हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल टेक। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि पंप ऑपरेटर और वर्क इंस्ट्रक्टर बीटीएससी के द्वारा रिक्वायरमेंट निकाली गई थी। उस पोस्ट में फिटर और मशीनिस्ट के ट्रेड जो हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किए जाएंगे, जो भी क्वेश्चन है सब बीटीएससी आईटीआई इंस्ट्रक्टर के प्रीवियस ईयर बीटीएससी के हैं। जैसा यहाँ की जितने भी क्वेश्चन हैं, देखिए यहाँ पर एक टैग लगा हुआ, ठीक ना, बीटीएससी आईटीआई इंस्ट्रक्टर फिटर 10 सितंबर 2023 में हुआ था एग्जाम, ठीक। तो जो है कि ये ऐसे हर एक क्वेश्चन पे जो है कि टैग लगा हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और यह रोजाना एक क्लास होगा और जितने भी क्वेश्चन हैं सब सिलेक्टेड ही क्वेश्चन है, सब जो है कि ज़्यादातर पेपरों में पूछे जाते हैं। जैसा ऊपर यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इसरो, बीटीएससी, डीआरडीओ, एनपीसीआई, एएलपी, इन सभी एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। अब प्रीवियस ईयर पूछे भी गए हैं। तो आपका डीआरडीओ एग्जाम डेट भी आउट हो चुका है, तो उसमें भी बहुत हेल्पफुल होगा। तो आप वीडियो अच्छे से वॉच करिए, वीडियो अच्छी लगे, समझ में आए तो कमेंट करिए और लाइक और सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें, ठीक। तो चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, ठीक। तो पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि खराद लेथ पर जाब में छिद्र करने के लिए ड्रिल को डॉट डॉट में रखा जाता है। लेथ मशीन पर, ठीक, ड्रिल को किस में रखा जाता है? फेस प्लेट पर रखा जाता है कि टूल पोस्ट पर रखा जाता है कि टेलीस्टैक पर रखा जाता है कि चक पर रखा जाता है, किस पर रखा जाता है? तो अब हम फिगर दिखाते हैं, तब आप सही जवाब देंगे, ठीक। देखिए यहाँ पर फिगर, ठीक। तो पहला था फेस प्लेट। तो फेस प्लेट इसमें कहाँ पर है? फेस प्लेट देखिए आपको यहाँ पर, ए है फेस प्लेट। अच्छा, फेस प्लेट किस धातु का बना होता है? यह बना होता है कास्ट आयरन का। किसका? कास्ट आयरन का, ठीक। और एक किस पर्पस से इसका प्रयोग किया जाता है? इसका जो है कि फेस प्लेट पर बड़े सपाट अनियमित कार्यखंड जो होते हैं ढलाई किए हुए, उनको जिग और फिक्सचर के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है फेस प्लेट का, ठीक ना, क्लैम्प करने के लिए, ठीक। अच्छा, ये तो फेस प्लेट का काम हो गया। किसके बने होते हैं? कास्ट आयरन का होता है, ठीक। ये देखिए स्लॉट कटे हैं, सब स्लॉट ऐसे ही है। ये टी स्लॉट है, टी स्लॉट वाला दूसरा होता है। यह जो है कि ट्रिएंगल स्लॉट वाला है, एंगल ये तिरछा रेडियल वाला ये है, ठीक, फेस प्लेट। अच्छा, अब लेथ मशीन पे देखते हैं क्या क्या इसमें है, ठीक। तो इसमें देखिए लेथ मशीन पे यह है हेड स्टॉक, ठीक। हेड स्टॉक में क्या क्या होते हैं? हेड स्टॉक में आपके कोन पुल्ली होते हैं, मोटर होते हैं, गियर होते हैं, ठीक। अच्छा, इसके बाद जो है कि ये हेड स्टॉक के बाद इसमें स्पेंडल भी होता है अंदर, इसमें स्लीव होता है, इसमें जो है कि जिस पर स्पेंडल पर क्या होता है, स्पेंडल पे कौन पुल्ली होती है। वो जो कौन पुल्ली किससे कौन पुल्ली चलती है, पावर लेती है किससे? मोटर से, ठीक। स्पेंडल पे क्या बना होता है? चक बना होता है, ठीक ना। ये देखिए चक है, ठीक। अच्छा, चक किस लिए प्रयोग किया जाता है? चक में जाब को क्लैम्प किया जाता है। किसको? जाब को क्लैम्प किया जाता है, ठीक ना, जाब को क्लैम्प किया जाता है इसमें, ठीक। अच्छा, इसके बाद इसकी आता है यहाँ पर एक बेड है जिस पर क्या चलता है? कैरिज चलता है। कैरिज कौन है? एक कैरिज है, ठीक ना, एक कैरिज है, ठीक। अच्छा, कैरिज के ऊपर क्या होता है? क्रॉस स्लाइड होता है, क्रॉस स्लाइड होता है, ठीक। अच्छा, इसके ऊपर क्या होता है? कंपाउंड स्लाइड होता है, ठीक। और उसके ऊपर क्या होता है? टूल पोस्ट होता है, टूल पोस्ट होता है, ठीक। अच्छा, टूल पोस्ट किस काम में लिया जाता है? टूल पोस्ट में जो कि टूल को क्लैम्प किया जाता है। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जो होते हैं यहाँ टूल पोस्ट पे क्लैम्प किए जाते हैं। अच्छा, ये जो कैरिज है इसका यह पार्ट क्या किस नाम से जाना जाता है? इसको जो है कि एप्रन के नाम से जानते हैं, एप्रन के नाम से, ठीक, एप्रन के नाम से जाना जाता है, ठीक। इसमें लीवर, व्हील ये सब लगा होता है, ठीक ना। अच्छा, इसके बाद ये देखिए इसमें थ्रेड कटा हुआ एक ये है, ये स्क्रू, इसको बोलते हैं क्या है? कौन सा स्क्रू? इसको लीड स्क्रू बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लीड स्क्रू बोलते हैं, ठीक ना। अच्छा, इसके नीचे जो होता है ये फीड राड है, जो इस पर ये कटा नहीं है, ये फीड राड है, ठीक ना। जैसा कि आप देख रहे होंगे आप यहाँ पर ये देखिए फीड राड है, ठीक ना, ये फीड राड है, ये लीड स्क्रू है, ठीक ना, लीड स्क्रू, ठीक। अच्छा, इसके बाद ये देखिए रैक है, रैक और पिनियन की सहायता पे ये कैरिज पर चलता है बेड पे, ठीक ना। उसी के द्वारा इस पर पावर ट्रांसमिशन होते हैं, ठीक ना। अच्छा, इसमें जो है कि टेल स्टॉक कहाँ? टेल स्टॉक यह है, ठीक ना। और ये इसका व्हील है हैंड व्हील, जिससे कि इसमें डेड सेंटर लगाए जाते हैं बड़े जाबों को सहारा देने के लिए, या तो जो है कि इसमें ड्रिल क्लैम्प किए जाते हैं, ड्रिल हुआ, रिमर हुआ, इसी में लगाए जाते हैं, स्लीव लगाकर लगाए जाते हैं, ठीक। अच्छा, ये जो है कि टेल स्टॉक किस चीज़ का बना होता है? तो टेल स्टॉक कास्ट आयरन का बना होता है, ठीक ना। अच्छा, ये जो ये लेग है, ये लेग का लेग है, क्या है? लेग, ये भी कभी कभी पूछा जाता है। अच्छा, बेड कहाँ है? बेड यह है, ठीक ना, यह बेड है, ठीक। तो इतना लेथ का पार्ट हो गया। तो वो पूछा क्या गया था आपसे क्वेश्चन में कि ड्रिल और रीमर कहाँ लगाए जाते हैं? रीमर नहीं पूछा गया, इसमें पूछा गया ड्रिल कहाँ, वो कहाँ लगाए जाते हैं? यहाँ पर टेल स्टॉक में लगाए जाते हैं, ठीक। तो किस में? टेल स्टॉक में। अच्छा, टेल स्टॉक किस धातु का बना होता है? कास्ट आयरन का बना होता है, ठीक ना। अच्छा, इसके बाद चलते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन में आपको पूछा जा रहा है फेस प्लेट। फेस प्लेट को अनियमित जाब के लिए ये तो होगा नहीं। टूल पोस्ट में सिंगल कटिंग पॉइंट टूल क्लेम किया जाता है, ये भी नहीं होगा। टेल स्टॉक में ड्रिल क्लेम किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। चक में जाब को क्लेम किया जाता है, जाब को क्लेम किया जाता है, ठीक। इसका ऑप्शन नंबर सी सही। अच्छा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि गियर का आकार डॉट डॉट द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है? पिच चक्र व्यास के द्वारा, दाब कोण के द्वारा, वित्तीय पिच के द्वारा, व्यासीय पिच के द्वारा। अच्छा, आपको हम जो है कि अच्छा वित्तीय पिच
वित्तीय पिच इसमें भी दिया गया है, ठीक। और यहाँ पर दाब कोण दिया गया है ऑप्शन, और पिच चक्र व्यास भी दिया गया है, ठीक। तो आपको ऑप्शन फिगर दिखाते हैं, ठीक है। तो फिगर में जो है कि देखिए फिगर में क्या दिया गया है, देखिए इसमें फिगर में जो है कि ये देखिए डिडेंडम सर्कल नीचे से, ठीक है ना, ये है डिडेंडम सर्कल का, ठीक है ना, ये डॉटेड आई है डिडेंडम सर्कल, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ से लेके ये टॉप लैंड जो दिख रहा है आपका, ये जो ऊपरी सतह है, ये जो है कि ऊपरी सतह जो है यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, होल ऑफ डेप्थ होता है, ठीक ना, होल डेप्थ, ठीक। अच्छा यहाँ, अच्छा इसके बाद यहाँ पर जो है कि ये जो यहाँ क्रॉस हुआ है यहाँ पर, ये जो फिलेट रेडियस है यहाँ पर देखिए, फिलेट रेडियस है, ठीक ना। अच्छा इसमें जो है कि अडेंडम डिडेंडम क्या होता है, तो अडेंडम डिडेंडम जो होता है पूछा जाता है क्वेश्चन में, तो ये देखिए पिच सर्कल यहाँ पर है, पिच सर्कल यहाँ पर, ये लाइन जो जा रही है दूसरे कलर से आपको दिखा दें, ये देखिए अब आपको समझ में आएगा, यहाँ देखिए ये देखिए पिच सर्कल यह है, ये काल्पनिक रेखाएँ होती हैं, ठीक है ना। अच्छा इस पिच सर्कल से ऊपर जो होता है ये अडेंडम होता है, फेस ऊपर टॉप लैंड तक ये अडेंडम होता है, ठीक है। अच्छा इसके नीचे जो होता है ये क्या होता है, डिडेंडम, ये डिडेंडम होता है नीचे वाले भाग पर, और एक काल्पनिक रेखा है पिच सर्कल, ठीक है ना। अच्छा सर्कुलर पिच क्या होता है, सर्कुलर पिच जिसे वित्तीय पिच कहते हैं, यह होता है कि यह एक गियर के यहाँ इस पॉइंट से सर्कल पे, पिच सर्कल पे, मतलब जो ये पिच सर्कल इसी पर इस पॉइंट से ले करके और अगले दांत जो यहाँ पर यह है यहाँ तक, ये जो होता है वित्तीय पिच होता है एक दांत तक, ठीक है ना। इसके इसी पॉइंट पे होता है पिच सर्कल पर ही, तो ये दूरी जो होती है, यह दूरी, ये इसको ही सर्कुलर पिच कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा आपको एडेंडम हो गया, डेप्थ ऑफ होल हो गया, डेप्थ वर्किंग डेप्थ हो गया, डिडेंडम हो गया। अच्छा टूथ थिकनेस कहाँ है इसमें, तो टूथ थिकनेस जो है कि आपको मिलेगा यहाँ देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो होता है ये टूथ थिकनेस होता है, ठीक ना, इतना समझ में आया होगा। अच्छा इसके बाद आपका फेस कहाँ है, तो फेस देखिए इस सतह को बोलते हैं फेस, ठीक ना, फेस। अच्छा फ्लैंक क्या है, फ्लैंक यहाँ पर है ये, ठीक है ना, ये फ्लैंक है, तो फ्लैंक देखिए ये है फ्लैंक, ठीक है ना। अच्छा रेडियस फिलेट कौन सा है, रेडियस देखिए यहाँ रेडियस बना जो कॉर्नर पे यहाँ पर, ये रेडियस फिलेट है, ठीक। तो अब इसमें समझ में आ गया होगा, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन जो है सही है, इसका ऑप्शन सही है ए, पिच चक्र व्यास, पिच चक्र व्यास जो है, पिच सर्कल व्यास जो है यही है, ऑप्शन नंबर ए सही, ठीक। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि सूक्ष्ममापी माइक्रोमीटर में थिम्बल की परिधि के चारों ओर डॉट डॉट भागों वाला पैमाना होता है, ठीक। जो सूक्ष्ममापी माइक्रोमीटर होते हैं उसके थिम्बल पर कितने परिधि में, बेवल परिधि में जो होती बनी होती है उसमें कितने चारों ओर पैमाना बने होते हैं, ठीक ना, कितने भाग होते हैं, तो आपको फिगर दिखाते हैं तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए अब आया आउटसाइड माइक्रोमीटर, ठीक है, आउटसाइड माइक्रोमीटर ये आया आपके सामने, ठीक। देखिए यह जो है कि इसका एक फ्रेम है, ये क्या है फ्रेम है, ये किस यहाँ फ्रेम दिया गया, ये किस आकार में, सी या तो यू, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अच्छा इसका जो यहाँ पर है ये क्या है, एनबिल है, यह एनबिल है, ठीक। अच्छा और यह क्या है, स्पेंडल है, जो स्पेंडल है इस पर यहाँ अंदर जो है कि इस पर थ्रेड कटे होते हैं स्पेंडल पे, ठीक ना। और जो स्पेंडल पे थ्रेड कटे होते हैं उसकी पिच जो होती है 0.5 mm की होती है, ठीक, मीट्रिक में, ठीक ना। और उसी के अकॉर्डिंग जो कि अभी हम बताएंगे कैसे इसमें लिस्ट काउंट निकलता है, ठीक। अच्छा ये जो स्पेंडल है, ठीक, ये आगे पीछे होता है और ये एनबिल फिक्स होता है। इसके फेसिंग मेजरिंग पे, फेस जो मेजरिंग फेस है इस पर टंगस्टन कार्बाइड के टिप लगे होते हैं, ठीक ना, इधर भी और इधर भी, जिससे घिसे ना एक्यूरेसी अच्छे से ली जा सके, ठीक। अच्छा ये देखिए ये क्या है, स्पेंडल लॉक है, ठीक। अच्छा यह क्या है, स्लीव विथ वर्नियर ग्रेजुएशन, ठीक। तो यह जो कि स्लीव है इसे स्लीव भी कहते हैं या बैरल, बैरल, ठीक ना, बैरल भी कहते हैं, ठीक। अच्छा थिम्बल पूछा गया आपके क्वेश्चन में, तो थिम्बल देखिए यहाँ से है, थिम्बल यहाँ से लेके यहाँ तक होते हैं थिम्बल, ठीक, यह है थिम्बल। अच्छा इसमें जो है कि यहाँ नाम प्रदर्शित किया गया है, तो थिम्बल पे जो है कि यह इसका जीरो रेखा और ये बैरल असली पे जो डेटम लाइन बनी है ये दोनों मैच करती है, तब जीरो एरर होता है, जीरो एरर होता है, तब एरर नहीं रहता, उसी को कहते हैं जीरो एरर, ठीक है। अच्छा इस डेटम लाइन के ऊपर जो होता है 1-1 mm के खाने बने होते हैं और ये जो नीचे होता है 0.5 mm के खाने बने होते हैं, ठीक। अच्छा ये जो थिम्बल होता है 0 से लेकर 5 चालू होता है और इधर जो है कि 45, इसके बाद 5 to 50, मतलब 50 रेखाएं इस पर अंकित होती हैं, कितनी 50। अच्छा ये रैचेट स्टाफ किस लिए प्रयोग किया जाता है, तो रैचेट स्टाफ जो है कि इस पर दबाव दिया जाता है, जहाँ पर यहाँ पर दबाव, इसको जब आप घुमाएंगे तो चिट चिट का आवाज़ आती है, तो वह जो है कि जिससे पता चलता है कि जब एक्यूरेसी में मतलब मेजरिंग कर रहा है, ठीक, जिससे इसमें जो है कि गैपिंग नहीं हो, जाप सही से क्लैंप है, ठीक, तो जिससे आप मेजरिंग सही ले सकते हैं, ठीक, मेजरिंग एक्यूरेसी अच्छी आएगी, ठीक। तो इसमें ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या, अब इतना समझ में आया होगा। और इसका लिस्ट काउंट क्या होता है, तो इसका जैसे आउटसाइड माइक्रोमीटर में जो साइज़ होती है इसकी, ये कहाँ पर प्रदर्शित होती है, तो यहीं पर प्रदर्शित होती है, 0 से 25 mm, यहाँ पर जो है कि 0 से 25 mm इसकी जो है कि
साइज प्रदर्शित की जाती है और यहीं पर जिस कंपनी का माइक्रोमीटर होता है उसको लिखा यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। अच्छा, इसका लिस्ट काउंट मीट्रिक में कितना होता है? मीट्रिक में 0.01 mm होता है। ऐसे माइक्रोन में अगर पूछा जाए तो कितना होता है? 10 माइक्रोन होता है। अच्छा, जो है कि इसमें ब्रिटिश में कितना लिस्ट काउंट होता है? इसका ब्रिटिश में लिस्ट काउंट जो होता है, इसका ब्रिटिश में जो लिस्ट काउंट होता है वह होता है 0.001 इंच। ठीक, इतना होता है ब्रिटिश में। ठीक, तो इतना आपको समझ में आया होगा। अच्छा, अब चलते हैं ऑप्शन पे। ठीक, तो कितने खाने बने होते हैं? इसमें क्वेश्चन पूछा गया था थिम्बल की परिधि के चारों ओर कितने भाग वाला पैमाना होता है, तो कितना होते हैं आपका? 50 खाना होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन बी सही है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और इसके बारे में माइक्रोमीटर के बारे में और भी अत्यधिक जानकारी चाहिए तो इसी में प्लेलिस्ट में हम जो है कि क्लास लिए हैं माइक्रोमीटर के बारे में, आउटसाइड इनसाइड डेप्थ माइक्रोमीटर सब पढ़ाए हैं उस पर। ठीक, आप जाकर वहाँ से वॉच कर सकते हैं। ठीक, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 4 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे जो है कि पूछा जा रहा है कि डॉट गेज माप विज्ञान का उपकरण है जिसका उपयोग किसी भाग या सामग्री के व्यास या मोटाई को मापने के लिए किया जाता है। ठीक, यहाँ पर क्या मापने के लिए किया जाता है? व्यास या मोटाई को। यहाँ पर देखिए ए मेन चीज़। ठीक, ये भी क्वेश्चन पूछा गया बीटीएससी आईटी इंस्ट्रक्टर में। ठीक, व्यास या मोटाई को मापने के लिए किया जाता है। तो नंबर ए ऑप्शन में स्नेप है, स्नेप गेज, टेपर गेज, थ्रेड गेज, फिलर गेज। ठीक, तो इसमें स्नेप गेज अभी आपको हम फिगर दिखाते हैं। ऐसा है कि देखिए यहाँ पर है फिगर। ठीक, स्नेप गेज का एक फिगर है, देखिए यहाँ नाम लिखा गया है स्नेप गेज। ठीक, तो स्नेप गेज में ये जो एनबिल होती है ये जो है कि गो एनबिल है। ठीक, और ये नो गो एनबिल है पीछे वाली। तो अगर गो वाली इंटर करेगा तो नो वाली नहीं इंटर करेगा। ठीक है, तो गो वाली में इंटर होना चाहिए और नो गो में नहीं होना चाहिए। और इसके हैंडल है, ये बॉडी है। ठीक है, इतना आपको देख रहे हैं। इसी में जो है कि अगर यहाँ पर व्यास और मोटाई नापनी तो यहाँ पर लगाया जाता है, इधर से जाब। ठीक है, कोई जाब है इसे लगाकर यहाँ पर चेक किया जाता है। ठीक, इसमें क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही स्नेप गेज। ठीक है। अच्छा, इसमें जो टेपर होता है, जाब की टेपर चेक करने के लिए टेपर गेज प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई जाब है ऐसे, ठीक, ऐसे करके है ऐसे, तो इसका एक टेपर जो है यहाँ पर, एक टेपर जो है चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और इसमें जो कि थ्रेड गेज किस लिए प्रयोग किया जाता है? थ्रेड गेज आपको थ्रेड की वो चेक करने के लिए किया जाता है, थ्रेड। ठीक है, प्लग थ्रेड गेज, रिंग थ्रेड गेज वो चेक करने के लिए किया जाता है। ठीक है। अच्छा, फीलर गेज किस लिए? गैपिंग चेक करने के लिए, मैचिंग पार्टों के बीच में गैपिंग कितना है। ठीक, तो ये समझ में आया होगा, इसका ऑप्शन ए सही है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्रव चालित परिपथ हाइड्रोलिक सर्किट का तत्व नहीं है? ठीक है, तेल निषेधक, ऑयल फिल्टर, प्रवर्तक, तेल टैंक और संचायक। तो इसमें कौन सा तत्व जो है कि हाइड्रोलिक में प्रयोग नहीं किया जाता है? तो देखिए, तेल फिल्टर जो होता है ये तो प्रयोग किया जाता है। ठीक, ये जो है कि आपको जो तेल में से जो होते हैं कि धातु, धूल, कण, कार्बन आदि अशुद्धियों को हटाता है कौन सा? फिल्टर। ठीक ना, ऑयल फिल्टर। अच्छा, एक प्रवर्तक जो होते हैं एक्चुएटर किस काम में प्रयोग किए जाते हैं? यह वह यांत्रिक उपकरण है जो ऊर्जा हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक या इलेक्ट्रिक को गति, मोशन में बदलता है। ये एक्चुएटर, तो यह जो है कि किसमें बदलता है? मोशन, या किसी मशीन में चलाने या नियंत्रित करने का काम करता है। कौन सा? एक्चुएटर। तो ए भी जो है कि आपका ए भी इसके पार्ट है। ठीक है ना, ए भी दोनों। अच्छा, अब नाम से ही प्रदर्शित है ऑयल टैंक, तो ए भी है जिसमें हाइड्रोलिक ऑयल डाला जाता है। तो आपका क्या पूछा गया? तत्व नहीं है। कौन सा तत्व नहीं है? तो ए तत्व नहीं है। तो ये तीनों गलत हो गए। आपका ए नहीं पूछा जा रहा, कौन सा तत्व नहीं है? तो संचायक, ये जो है डी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस प्रकार के जिग का उपयोग एक से अधिक तलों में मशीनिंग के लिए किया जाता है? किस प्रकार के जिग का उपयोग एक से अधिक तलों में, मतलब एक से अधिक सरफेस पर किया जाता है? किस प्रकार के जिग का प्रयोग मशीनिंग के लिए? ठीक है, एक से अधिक तलों के लिए मशीनिंग के लिए कौन सा जिग का उपयोग किया जाता है? इसमें दिया गया ए बॉक्स जिग का प्रकार, बी प्लेट प्रकार का जिग, सी टेम्पलेट जिग, डी ओपन प्रकार का जिग। तो ए जो है इसका कौन सा ऑप्शन सही? ए ऑप्शन सही है। अभी आपको फिगर दिखा रहे हैं, देखिए ये देखिए फिगर है बॉक्स जिग। ठीक है, ये बॉक्स जिग है। ठीक है, इसी के अंदर जो है कि आप जाब को रख देंगे। एक प्रकार का ये ड्रिल जिग है जिसमें जाब को एक बॉक्स डिब्बा जैसी संरचना के अंदर फिक्स किया जाता है ताकि विभिन्न दिशाओं से सटीक डीलिंग की जा सके। ठीक, तो आप बॉक्स जिग देख लिए, अब विभिन्न दिशाओं से डीलिंग करने के लिए किया जाता है। ठीक ना। अच्छा, अब जो है कि इसमें ऑप्शन नंबर जो है ओपन जिग जो डी ऑप्शन है। ठीक है, ओपन जिग किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो ओपन जिग इसमें जाब पूरी तरह से बंद बॉक्स में नहीं होता बल्कि खुली प्लेट या फेस प्लेट पर फिक्स किया जाता है। तो ये ओपन जिग वो है। ठीक, अच्छा, टेम्पलेट जिग कौन सा है? जो टेम्पलेट बनाए जाते हैं वह टेम्पलेट जिग कहते हैं। अब प्लेट में प्लेट जिग होता है, एक प्लेट पे प्लेट जिग होता है। ठीक, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए ऑप्शन इसका सही है। ठीक, अब देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है कि रिवेट हेड के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का रिवेट नहीं है। इसमें से कौन सा हेड के आधार पर कौन सा एक रिवेट का प्रकार नहीं है। तो पेन हेड नहीं है, कि स्नैप हेड नहीं है, कि जिग जैग हेड नहीं है, कि स्टिपल हेड नहीं है। तो इसमें कौन सा हेड नहीं है, तो आपका जो है कि जिग जैग हेड नहीं है। कौन सा जिग जैग हेड नहीं है। और पेन हेड होता है, स्नैप हेड होता है, स्टिपल हेड जो होता है ये कोनिकल होता है, शंकुआकार होता है, कोनिकल होता है और शंकुआकार होता है, और जिग जैग हेड होता ही नहीं। ठीक, जैसा कि आपको इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, आपका सी ऑप्शन सही। ठीक, आपको फिगर दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पर स्नैप हेड रिपीट। ठीक, स्नैप हेड रिपीट दिया गया है, पेन हेड दिया गया है, काउंटर संख्या दिया गया, राउंड काउंटर दिया गया है, ब्लेंड रिपीट दिया गया, ट्यूबुलर रिपीट दिया गया, स्प्लिट रिपीट दिया गया, पुलेस रिपीट दिया गया, सेल पियर्सिंग रिपीट दिया गया है आपको। तो ये सब रिपीट के प्रकार यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। ठीक है, तो इसमें जो है कि कौन सा नहीं है, जिग जैग। कौन सा ऑप्शन इसका सही है, सी ऑप्शन सही। कौन सा, सी ऑप्शन सही। तब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आकार, क्वेश्चन नंबर 8 में आकार की अधिकतम सीमा डॉट डॉट आकार की अधिकतम सीमा और उसके संगत मूल आकार के बीजगणितीय अंतर, मूल आकार के बीच बीजगणितीय अंतर होता है। तो किसके अधिकतम सीमा और मूल आकार के बीच बीजगणितीय अंतर होता है, तो कौन सा है। तो ऊपरी विचलन है कि आधार विचलन है, सहनशील टॉलरेंस है कि निम्न विचलन है। अच्छा, विचलन क्या होता है, विचलन हुआ होता है यह किसी साइज और उसकी संगत मूल साइज के बीच बीजगणितीय अंतर होता है। क्या, विचलन उसे कहते हैं। अब विचलन धनात्मक या ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, विचलन या किसी साइज और उसकी संगत मूल साइज के बीच बीजगणितीय अंतर होता है, या धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य भी हो सकता है। अच्छा, ऊपरी विचलन, विचलन के दो पार्ट होते हैं, एक ऊपरी विचलन होता है, एक निम्न विचलन। तो जिसमें से ये पूछा गया ऊपरी विचलन की परिभाषा क्या होती है। ऊपरी विचलन की परिभाषा जो होती है कि ऊपरी विचलन आकार की अधिकतम सीमा, ठीक, आकार की अधिकतम सीमा और उसके संगत मूल आकार के बीच बीजगणितीय अंतर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, और जो निचला विचलन होता है, निचले विचलन की परिभाषा क्या होती है, यह साइज की न्यूनतम सीमा और उसकी संगत मूल साइज के बीच बीजगणितीय अंतर होता है, तो उसे कहते हैं निम्न विचलन। ठीक, अच्छा, टॉलरेंस क्या होता है, किसी जाप की अधिकतम सीमा और उसकी मिनिमम सीमा के अंतर को जो है कि क्या कहते हैं, न्यूनतम, मैक्सिमम और न्यूनतम सीमा के बीच अंतर को क्या कहते हैं, टॉलरेंस कहते हैं। तो ये पूछा गया है, क्या इसका ऑप्शन नंबर क्या है, ए सही है। क्या, ए ऑप्शन सही, जैसा कि अभी आपको फिगर में यहाँ दिख रहा है। देखिए, देखिए टॉलरेंस यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए साफ्ट दिया गया है, ठीक ना, ये साफ्ट दिया गया है यहाँ तक। ठीक, और इसकी जो है कि यहाँ पर ये देखिए ये लिखा है, इसकी बेसिक साइज यहाँ है। ठीक, अच्छा, इसका मैक्सिमम डायमीटर यहाँ तक है। ठीक, और अपर डेविएशन ये यहाँ पर ये 0 लाइन है। ठीक ना, अच्छा, इसमें जो है कि मिनिमम डायमीटर कितना है, यहाँ पर ये दिखाया गया है। अच्छा, लोअर डेविएशन यहाँ पर है, ये देखिए ये लोअर डेविएशन नीचे तक है, और अपर डेविएशन यहाँ से लेके यहाँ तक है। और टॉलरेंस मिनिमम और मैक्सिमम के अंतर को टॉलरेंस कहते हैं। ठीक ना, इतना आपको समझ में आया होगा। इधर होल वाला है, बेसिक साइज यहाँ दिखाया गया है, और जो है कि यहाँ पर अपर डेविएशन, लोअर डेविएशन, टॉलरेंस और मिनिमम डायमीटर, मैक्सिमम डायमीटर। तो आपको समझ में आया होगा इसमें। अच्छा, इसमें जो है कि कौन सा ऑप्शन सही था, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही था। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए सही था। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक संवेदनशील ड्रिलिंग मशीन की अधिकतम क्षमता, अधिकतम ड्रिलिंग क्षमता डॉट डॉट होती है। ये भी देखिए क्वेश्चन BTSC ITI इंस्ट्रक्टर में पूछा गया है, टैग लगाया सब पर। ठीक, तो इसमें कितनी ड्रिलिंग क्षमता होती है संवेदनशील ड्रिलिंग मशीन की, तो देखिए यहाँ पर अभी आपको हम फिगर दिखा रहे हैं। ठीक, देखिए यह है फिगर। ठीक, यह है सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन। अच्छा, इसमें जो है कि इसका ये बेस है, यहाँ दिखाया ब्लॉक डायग्राम यहाँ पर ये बनाया गया है। क्या है, ब्लॉक डायग्राम, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ पर स्टेप पुल्ली है, कौन स्टेप पुल्ली, इधर मोटर ये लगा हुआ है, इधर ड्रिल पिट हैंडल है, स्पिंडल हेड है। ठीक, स्पिंडल है, ड्रिल है, टेबल है जिसमें जाप क्लैम्प किए जाते हैं, एक कॉलमन है जिसमें पिलर होता है ये, और यहाँ पर टेबल क्लैम्प होता है। ठीक है, तो ये जो है कि यही है सेंसिटिव। इसकी जो यह मशीन की क्षमता कितनी होती है, ये बुकों में 12.5 दिया गया है। कितना, 12.5 mm तक। ठीक, मैक्सिमम। लेकिन इसमें ऑप्शन में जो है कि ऑप्शन 12.5 है, नहीं है। ठीक, यहाँ पर 12.5 है, ऑप्शन में नहीं है। इसके नज़दीक कौन सा है, नज़दीक 15 है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। कौन सा, बी सही होगा। ठीक ना, और होता कितना है, 12.5 तक। ठीक, ये हल्के कार्यों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, डीलिंग कार्यों के लिए। ठीक, अच्छा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है 10 नंबर क्वेश्चन पे कि एक लचीले वक्र में रबर के अंदर एक शीशे की पट्टी होती है जो डॉट डॉट के माध्यम से एक निष्कोण वक्र बनाने के लिए सरलता से मुड़ जाती है। ठीक, तो कौन सा इसमें लचीली वक्र में रबर के अंदर एक शीशे की पट्टी होती है जो डॉट डॉट के माध्यम से एक निष्कोण वक्र बनाने, निष्कोण वक्र, ठीक ना, के लिए सरलता से मुड़ जाती है। ठीक ना, अच्छा, इसमें कौन सा होगा, स्केल तो होगा नहीं। ठीक,
स्केल तो होगा नहीं। अच्छा, इसके बाद कंपास। कंपास क्या होता है, इसमें एक पेंसिल लगा होता है, एक सिरे पर पेंसिल, एक सिरे पॉइंट होता है, ठीक। और उसका कंपास का प्रयोग किस लिए किया जाता है, कंपास का प्रयोग जो होता है यह वृत्त या चाप बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अच्छा, प्रोट्रैक्टर क्या होता है, प्रोट्रैक्टर चांदा होता है, आपको पता ही है। अच्छा, फ्रेंच वक्र क्या है, तो ये जो पूछा जा रहा है वही फ्रेंच वक्र है, ठीक है ना, फ्रेंच वक्र। इसका ऑप्शन, इसका फिगर जो है कि देखिए फ्रेंच वक्र ये है, ठीक। फ्रेंच वक्र जो करो कहते हैं, ठीक ना, हिंदी में वक्र और करो इंग्लिश में, ठीक। तो फ्रेंच वक्र, इसमें देखिए यहाँ से यह ऐसे घुमावदार फिगर बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। कौन सा, डी। अच्छा, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पूछा जा रहा है 11 नंबर क्वेश्चन पे कि सूक्ष्म मापी माइक्रोमीटर का उपयोग प्रायः कि अत्यधिक सटीक के साथ छोटे आयामों को मापने के लिए किया जाता है। तो यह जो है कि क्या पूछा जा रहा है कि छोटे आयामों को मापने के लिए अत्यधिक सटीक के लिए किया जाता है। तो कितना माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट पूछा जा रहा है, ठीक है। तो माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट जो है अभी आपको हम बताते हैं, इसमें दिया गया है ऑप्शन ए। तो अभी चलिए बताते हैं यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। तो स्पेंडल, इसमें इसका लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, तो लिस्ट काउंट जो इसका स्पेंडल होता है, स्पेंडल पर कितने एमएम की थ्रेड कटी होती हैं, तो स्पेंडल पे जो होती है थ्रेड जो है स्पेंडल पे जो होती है 0.5 एमएम की होती है, ठीक, 0.5 एमएम, ठीक। अच्छा, इसकी थिम्बल पर कितने भाग बने होते हैं, थिम्बल पर पिछले क्वेश्चन पे अभी आपको पूछा गया था, उस पर 50 भाग बने होते हैं। अच्छा, और यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यह सिद्धांत नट बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जब नट बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है तो इसको एक चक्कर घुमाएंगे तो यह जो है कि अपने जितना स्पेंडल पे थ्रेड है उतना आगे बढ़ेगा, ठीक ना। तो ये जब एक चक्कर स्पेंडल को घुमाने पर, ठीक ना, स्पेंडल द्वारा चली गई दूरी, कितना दूरी चल रही है 0.5, और कितना दूरी चल रही है 0.5, और थिम्बल पर अंकित भागों की संख्या कितनी है 50। अब इसको सॉल्व कर दीजिए अपान करके इसको, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे हम तो यहाँ पर आएगा यह, इसको सॉल्व करेंगे तो 5/50, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 50 × 10 करेंगे, ठीक। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 5 से 1, यहाँ 5 कट गया तो ऊपर बचा 1 और नीचे बचा कितना 100। तो अब कितना आएगा भाग देने पे, 100 से 1 में भाग देंगे तो 0.01 mm आएगा इसका, ये लिस्ट काउंट आएगा कितना 0.01 mm इसका लिस्ट काउंट आएगा, ठीक है। और किस में आएगा, मेट्रिक में आएगा, किस में, मेट्रिक में ये इसका लिस्ट काउंट है, ठीक। अच्छा, ब्रिटिश में कितना होता है, ब्रिटिश में जो होता है इसका लिस्ट काउंट 0.001 इंच होता है इसका लिस्ट काउंट, ठीक है। तो इसका ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या दिया गया है। तो ऑप्शन में दिया गया है इसका, ऑप्शन में दिया गया है कि ए ऑप्शन में दिया गया है 0.01, तो इसका ये ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। अच्छा, ए यहाँ देखिए बी ऑप्शन में अगर यहाँ इंच दिया होता तो ये सही होता, लेकिन यहाँ लिखा होता ब्रिटिश में तब वो सही होता, और एमएम यहाँ नहीं लिखा होता, ठीक है। और यहाँ पर कोई है ही नहीं तो ए ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इतना समझ में आया होगा आपको। अच्छा, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन पे, 12 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसी कार्य वस्तु के पृष्ठ पर हीरे की आकृति का पैटर्न उचित्रित करने का कार्य ... के रूप में जाना जाता है। जिसे किसी हीरे के कोई भी पार्ट हो उसके ऊपर हीरे की आकार की, अभी आपको हम फिगर दिखा रहे हैं तो देखिए ये है फिगर, ठीक। देखिए ये हीरे की आकार की, देखिए ये पैटर्न बन रहा है ना इस जाप पे, तो इसको क्या कहते हैं वही पूछा जा रहा है, क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं नर्लिंग। क्या कहते हैं, नर्लिंग। क्या कहते हैं, नर्लिंग कहते हैं, ठीक है। और एक किससे बनाया जाता है, नर्लिंग टूल से बनाया जाता है। नर्लिंग टूल है, क्या है, नर्लिंग टूल है, ठीक। अच्छा, ये कितनी प्रकार की नर्लिंग क्यों की जाती है, ये पकड़ को मजबूत करने के लिए की जाती है और सजावटी डिजाइन बनाने के लिए, ठीक है। अच्छा, इसमें नर्लिंग कितने प्रकार से होती है, एक होती है स्ट्रेट नर्लिंग, ठीक है, ऐसे बनती है, और एक होती है क्रॉस नर्लिंग जो ऐसे करके बनती है, ठीक है, ऐसे क्रॉस नर्लिंग होती है, ठीक। और एक होती है डायमंड जो यहाँ पर बनाई गई है, ठीक है। तो नर्लिंग 3 प्रकार की, तिरछी होती है, वो देखिए यहाँ तिरछी बनाई गई है। नर्लिंग कैसे की जाती है, देखिए यहाँ पर ऑपरेशन भी वहाँ पर दिखा दिया, और यहाँ पर और भी ये जो ऑपरेशन है वहाँ ये दिखाया गया, लेथ पे जो ऑपरेशन होते हैं देखिए यहाँ पर ये दिखाया गया है, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पर देखिए नर्लिंग ऑपरेशन यहाँ पर शो हो रहा है आपको, नर्लिंग ऑपरेशन यहाँ ड्रिलिंग किया जा रहा है, यहाँ थ्रेडिंग, यहाँ पार्ट टॉपिंग, चैम्फरिंग 45 डिग्री पे होती है, ठीक। और यहाँ फेसिंग, यहाँ टेपर टर्निंग, काउंटर टर्निंग, फार्मिंग, बोरिंग, ठीक। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन नंबर जो है कि कौन सा सही है, ए ऑप्शन सही है, नर्लिंग, ठीक है ना, नर्लिंग सही। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तैयार उत्पाद का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को किसी भी चोट से बचाने के लिए कार्यवस्तु के नुकीले सिरों को कोर्तलन बेबलिंग करने का एक कार्य है। तो बेबलिंग जो है कि करने का कार्य क्या है, तो इसमें देखिए नर्लिंग तो उभार वाला ये तो है नहीं, ठीक। ग्रूविंग में खांचा काटा जाता है, ये भी नहीं है। फलकन फेसिंग जो है कि फेस वो सही किया जाता है, ये भी नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर चैम्फरिंग होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन सा, डी सही है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है कि चैम्फरिंग किस लिए किया जाता है, किसी जाब के तीखे किनारे को हटा करके उसे एक निश्चित कोण पर
आमतौर पर 45 डिग्री पर किया जाता है कि चैम्फरिंग कितनी डिग्री पे, 45 डिग्री पे किया जाता है, ठीक है। और ये जो है कि इससे जो है कि चोट से बचाने के लिए किया जाता है, ठीक। और जैसे जब थ्रेड काटा जाता है तो वहाँ पर भी पहले चैम्फरिंग किया जाता है। तो अभी इसका ऑपरेशन यहाँ देखिए नीचे दिखाया लगाया है, तो अभी हम दिखा रहे हैं आपको कौन सा है चैम्फरिंग ऑपरेशन। देखिए चैम्फरिंग यहाँ पर की जा रही है, ये है चैम्फरिंग किया, यहाँ देखिए 45 डिग्री पे ये किया जा रहा है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका कौन सा ऑप्शन सही था? इसका ऑप्शन नंबर डी सही था। कौन सा? डी ऑप्शन सही था, ठीक। अच्छा, ग्रूविंग किस लिए होता है? एक मशीनिंग ऑपरेशन ग्रूविंग, जिसमें लेथ मशीन पर जाब की सतह पर खांचा काटा जाता है। ग्रूविंग में खांचा कटता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वर्नियर कैलिपर आयामों को डाट डाट की सटीकता से मापता है। कौन सा? वर्नियर कैलिपर, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर आयामों को सटीकता से, डाट डाट की सटीकता से मापता है। तो किसने सटीकता से मापता है? तो इसमें देखिए वर्नियर कैलिपर जो है कि इसके आविष्कारक कौन थे? वर्नियर कैलिपर के आविष्कारक श्री पेरी वर्नियर थे, ठीक। कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे, ठीक है। है 2 अनुरूप स्केलों के अंतर के सिद्धांत पर कार्य करता है। कितने? 2 अनुरूप स्केलों के अंतर के सिद्धांत पर कार्य करता है। और इसके पार्ट के नाम देखिए, पार्ट के नाम जो है देखिए, यह जो है कि डेप्थ बार है, ठीक है। ये है वर्नियर कैलिपर, इसकी डेप्थ बार हैं, ठीक। अच्छा, इसके बाद यह जो है कि मेन स्केल है। कौन सा? ये मेन स्केल है। और यह मेन स्केल में यह इंच वाला, ऊपर वाला इंच वाला है, ठीक। और ये जो नीचे वाला है यह सेंटीमीटर वाला है, ठीक ना। अच्छा, यह जो है कि इंच में क्या है? इंच में वर्नियर स्केल है। और ये क्या है? एमएम में, जो कि वर्नियर स्केल है, ठीक। अच्छा, इसके बाद ये जो है कि फिक्स जा है, ये फिक्स जा है, ठीक। और ये जो है मूवेबल जा है, ठीक। और ये यहाँ पर ये इनसाइड जा है, मतलब आंतरिक माप लिया जाता है इससे, ठीक। अच्छा, ये यहाँ पर ये भी फिक्स है और ये मूवेबल जा है। यहाँ पर ये बाहरी माप लिया जाता है, आउटसाइड जा है, दोनों जा बाहरी जा पे माप लिया जाता है यहाँ पर, ठीक। तो ये यहाँ पर देखिए ये वर्नियर स्केल है सेंटीमीटर, ये डेप्थ बार है, जितना समझ में आया। और इसके आविष्कार कौन है? सिर्फ पेरी वर्नियर। अच्छा, 2 अनुरूप स्केलों के अंतर के सिद्धांत पे कार्य करता है क्या? वर्नियर कैलिपर। कौन कौन सा? एक मेन स्केल होता है और एक वर्नियर स्केल होता है, ठीक। होता है मेन स्केल डिवीजन, ठीक। और यह होता है वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। अच्छा, मेन स्केल के कितने खाने इससे मैच करते हैं? तो मेन स्केल के 49 खाने मैच करते हैं, ठीक। वर्नियर स्केल के कितने खाने से? 50 खाने से मैच करते हैं, ठीक। और एक खाने का मान कितना है यहाँ पर? मेन स्केल का 1 mm। तो 1 mm, तो इसका वर्नियर खाने का मान जो होता है यह हो गया 1 माइनस 49/50, ठीक है। अब इसमें जब इसको सॉल्व करेंगे तो यह जो कि कितना आएगा आपका 1 माइनस, ये 1 क्या है? मेन स्केल के एक खाने का मान है 1, ठीक ना। 1 जो है मेन स्केल के एक खाने का मान है, और 49/50 जो है कि इसका अंतर है, ठीक। वर्नियर स्केल का मान है, जो कि यहाँ पर 49 क्या है? 49 मेन स्केल पे बने 49 भागों की संख्या, अब बटे वर्नियर स्केल की संख्या। तो इसका जब अंतर यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये अंतर आएगा कितना? जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 50 माइनस 49 बटे ये आएगा 50, ठीक। तो अभी ये जो कि इसमें से जब इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा? 1/50, ठीक। तो 1/50, अब इसको जब भाग देंगे 1 में 50 से, ये आएगा 0.02 mm, ठीक ना। ये 0.02 mm इसका यही लिस्ट काउंट है। किसमें है? मैट्रिक में, ठीक ना। तो इसका लिस्ट काउंट कितना है? 0.02 mm। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, ठीक। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, इसका ब्रिटिश में कितना होता है लिस्ट काउंट? ब्रिटिश में इसका जो लिस्ट काउंट होता है, ब्रिटिश में होता है 0.0001 इंच होता है इसका ब्रिटिश में, ठीक। तब जितना समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा जा रहा है कि हेक्सा ब्लेड का उपयोग कठोर प्रतिरोधी सामग्रियों के लिए किया जाता है, ठीक नहीं। तो हेक्सा ब्लेड का उपयोग कठोर प्रतिरोधी सामग्रियों के लिए किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये मृदु इस्पात के बने ना हाई स्पीड स्टील के बने होते हैं, या हाई स्पीड स्टील के बने होते हैं। किसके? हाई स्पीड स्टील के बने होते हैं। निम्न में से धातु के ना हाई कार्बन स्टील के, कहीं बुकों में दिया गया हाई कार्बन स्टील, ठीक। लेकिन ये बनते हैं किसके? हाई स्पीड स्टील के बनते हैं, या तो लो एलॉय स्टील के। किसके? निम्मी की बुक में जो यही दिया गया है, हाई स्पीड स्टील और लो एलॉय स्टील दिया गया है, ठीक है। अच्छा, इसके जो ब्लेड होते हैं उसकी साइज़ कितनी होती है? लंबाई सामान्यतः इसका पूछी जाती है लंबाई, तो 250 से कितना होता है? 300 mm तक, ठीक। इसकी यही पूछी जाती है लंबाई, ठीक। अच्छा, ये 2 प्रकार के होते हैं। इसका साइज़ लिया कहाँ जाता है? तो जो ब्लेड होते हैं, ब्लेड के एक होल के सेंटर से दूसरे होल के सेंटर के मध्य से जो कि लिया जाता है, ठीक है। इसकी लंबाई ली जाती है साइज, ठीक। और वही जो कि साइज 250 से 300 mm होती है, ठीक। अच्छा, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक ऑल हार्ड होता है, ठीक, ऑल हार्ड, ठीक। और एक होता है फ्लेक्सिबल, ठीक। और इसका ऑप्शन नंबर बी सही। इतना आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है कि 9 किलोमीटर प्रति घंटे
9 किलोमीटर प्रति घंटा कितने मीटर प्रति सेकंड है, कितने मीटर प्रति सेकंड के बराबर है। तो इसको 9 किलोमीटर प्रति घंटे को हमें बदलना किसमें, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, ठीक है। अब चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। तो इसमें गुणा करेंगे कितने से, 1000। 1 किलोमीटर कितना मीटर होता है, 1000। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। और कितने सेकंड होते हैं, 60। तो अब जो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कितना आपका, इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो यह जो कि आ जाएगा आपका 5/, कितना आ जाएगा, 5/2। कितना आ जाएगा, 5/2। तो फिर बराबर करेंगे तो कितना आएगा, 2.5 मीटर प्रति सेकंड। तो कौन सा ऑप्शन सही है, 2.5 कौन सा ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन नंबर इसका बी सही। कौन सा, बी सही है इसका, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निष्कोण चैम्फरिंग डॉट के पहले एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन है। चैम्फरिंग एक जो है कि महत्वपूर्ण ऑपरेशन है, किसके पहले किया जाता है चैम्फरिंग, ये बताइए। कौन सा इसमें से ऑपरेशन करने के पहले चैम्फरिंग की जाती है। नर्लिंग के पहले नहीं की जाती, बोरिंग के पहले नहीं की जाती, चूड़ी काटने के पहले की जाती है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सी सही है, ठीक। रफ टर्निंग पहले टर्निंग नहीं, इसमें नहीं की जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सा, सी सही है। और नर्लिंग तो अभी आपको बताया गया है कि नर्लिंग क्या होती है। नर्लिंग इसमें जाप की सतह पर उभरा हुआ खुरदरा पैटर्न बनाया जाता है जो डायमंड आकार या स्ट्रेट नर्लिंग का बनता है, ताकि पकड़ ग्रिपिंग अच्छी बने, मजबूत हो, उसके लिए नर्लिंग की जाती है। अच्छा, बोरिंग क्यों की जाती है। बोरिंग एक मशीनिंग ऑपरेशन है जिसमें पहले से बने हुए छेद को बड़ा और अधिक सटीक बनाया जाता है, उसके लिए बोरिंग की जाती है। और थ्रेड काटा जाता है, उसके पहले चैम्फरिंग की जाती है। तो आपको जो है कि सी ऑप्शन सही हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ ऑपरेशन दिखाया गया है, तो यहाँ पर जो है कि चैम्फरिंग भी यहाँ पर दिखाई गई है, ठीक है। चैम्फरिंग 45 डिग्री पे एक होती है, चैम्फरिंग 45 डिग्री पे होती है, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन पे पूछा जा रहा है कि 18 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हैंड टैप डॉट के सेट में बनाए जाते हैं, ठीक। हैंड टैप कितने के सेट में बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, बोर टैप, रिम टैप और बॉटमिंग टैप। ये तो होगा ही नहीं। दूसरा बी ऑप्शन दिया गया है, रिंच टैप, सेकंड टैप और बॉटमिंग टैप। ये भी सेकंड टैप होता है, इंटरमीडिएट टैप को कहते हैं, लेकिन रिंच टैप कौन सा था, ये नहीं होता, ठीक। अच्छा, सी ऑप्शन में दिया गया है कि टेपर टैप, सेकंड टैप और रफ टैप, ठीक। तो ये भी नहीं होता है। तो डी ऑप्शन में दिया गया है क्या, टेपर टैप, प्लग टैप और बॉटमिंग टैप, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, ठीक है। अच्छा, आपको फिगर दिखाते हैं, अभी फिगर में आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, ये देखिए, ठीक है। अच्छा, इसको पहचानेंगे कैसे आप, जैसे यहाँ पर ए दिया गया है, टेपर टैप दिया गया है, ठीक है। ये टेपर टैप दिया गया है, तो इसको आप कैसे पहचानेंगे, तीनों टैप रख दिया जाएगा, कैसे आप जानेंगे कि टेपर है, सेकंड है, ये प्लग है। तो इसमें जो है कि देखिए, इस पर एक रेखा होती है, कितनी, एक रेखा होती है, ठीक है, टेपर टैप पे, ठीक। और ये जो सेकंड टैप होता है, इस पर 2 रेखा होती है, इस पर 2 रेखा होती है। और जो प्लग टैप होता है, जिसे बॉटमिंग टैप कहते हैं, इस पर 3 रेखा होती है, कितनी, 3 रेखा होती है, ठीक है। तो इसके माध्यम से इसको पहचाना जाता है। और अच्छा, इसके बाद एक और है, इसकी जो अंतर होते हैं, एक टेपर लीड यहाँ होती है, ठीक है। तो ये जो होता है यहाँ पर 4 डिग्री पे होता है, लीड जो होती है इसकी टेपर टाइप की, जो कि 4 डिग्री होती है, कितनी, 4 डिग्री होती है, ठीक है। अच्छा, सेकंड टाइप की कितनी होती है, तो सेकंड टाइप की जो होती है ये 10 डिग्री होती है, कितना, 10 डिग्री होता है। अच्छा, प्लग टाइप की कितना होता है, ये 20 डिग्री होता है, कितना, 20 डिग्री होता है। ये जो ये लीड है, टेपर लीड की गई है, ये 20 डिग्री होता है। अच्छा, इसके जो सैंक होते हैं एक कैसे होते हैं, टैप हैंड रिंच में जो है कि पकड़ा जाता है इसको, तो यह जो है कि स्क्वायर होते हैं। यहाँ पर देखिए स्क्वायर बना है ना, तो यह जो है कि स्क्वायर होते हैं, स्क्वायर होते हैं, ठीक है। ये भी पूछा जाता है यूपीआर मिल में और इसरो में पूछा गया है, तो ये स्क्वायर होते हैं, ठीक है। तो ये जो है कि इसमें पूरा कंप्लीट हुआ होगा आपका। ये छिद्र में गहराई तक चूड़ी को बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर इसका जो कि डी सही है, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, ये जो है कि यहाँ पर ये जो लीड है, ये देखिए, ये लीड, ये जो है कि अलग अलग है। इसमें से कि आपका जो ज़्यादा ग्राइंड रहेगा वो 4 डिग्री रहेगा, जो उससे कम रहेगा वो 10 डिग्री, जो एकदम कम रहेगा वो 20 डिग्री रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक, कि निम्नलिखित में से कौन सा बाहरी सूक्ष्ममापी माइक्रोमीटर का घटक नहीं है। कौन सा सूक्ष्ममापी माइक्रोमीटर का घटक नहीं है। ए खरोचनी नहीं है, कि थिम्बल नहीं है, कि फ्रेम नहीं है, कि बैरल नहीं, क्या नहीं है इसमें से सूक्ष्ममापी, यहाँ पर नहीं पूछा, कौन सा घटक नहीं है, यहाँ देखिए, ठीक है, बाहरी माइक्रोमीटर का, ठीक है। यहाँ बाहरी माइक्रोमीटर का कौन सा घटक नहीं है, तो इसमें कौन सा घटक नहीं है। अभी आपको ऊपर क्वेश्चन में बताया भी कौन कौन से इसके पार्ट हैं, तो चलते हैं आपको पार्ट भी दिखाते हैं, ठीक। इसके देखिए, इसमें पार्ट में क्या क्या है, एनविल है, स्लीव है, स्पेंडल है, स्लीव है, थिम्बल है, रैचेट स्टाफ है, स्पेंडल लॉक है, फ्रेम और मेजरिंग फेस है, ठीक। तो इसमें देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें थिम्बल दिया गया है, ठीक, थिम्बल दिया गया, ये भी होता है,
फ्रेम ये भी होता है, बैरल या स्लीव ये भी होता है, स्क्राइबर नहीं होता। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन सा घटक नहीं होता है? ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा, और ये सब गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, कौन सा घटक नहीं है, और बाकी सब हैं इसके घटक। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, और माइक्रोमीटर के बारे में ऊपर क्वेश्चन बताए ही हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20 में जो है कि पूछा जा रहा है कि कौन सी ड्रिलिंग मशीनों में एक ही टेबल पर 2 या 2 से अधिक ड्रिलिंग हेड होते हैं। एक ही मशीनिंग टेबल पर जो है कि अधिक 2 या 2 से अधिक क्या होते हैं? यहाँ पर 2 या 2 से अधिक क्या होते हैं? ड्रिलिंग हेड लगे होते हैं एक ही टेबल पर। यहाँ देखिए, एक ही टेबल पर, एक ही मशीन, ड्रिलिंग मशीनों में एक ही टेबल पर जो है कि कौन सी ड्रिलिंग मशीन पर एक ही टेबल पर 2 या 2 से अधिक ड्रिलिंग हेड होते हैं। ठीक, तो कौन से होते हैं आपका कौन सा होता है? रेडियल डीलिंग में होता ही नहीं ऐसा, पोर्टेबल डीलिंग में इसमें भी नहीं होता, तो गैंग डीलिंग मशीन में होता है। कौन सा? सी ऑप्शन इसका, गैंग डीलिंग मशीन। तो जैसा कि आपको हम यहाँ पर जो है कि देखिए, ये है गैंग डीलिंग मशीन। ठीक, कौन सा? गैंग डीलिंग मशीन। ठीक, ये देखिए, एक ही बेड है। ठीक, और 2 या 2 से अधिक इसके डीलिंग हेड है। क्या है? हेड है, 4 हेड इसमें लगाए हैं, तो इसको क्या कहेंगे? गैंग डीलिंग मशीन। कौन सा? गैंग डीलिंग मशीन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन नंबर सी सही। कौन सा? सी ऑप्शन नंबर सही है। ठीक है। अच्छा, रेडियल डीलिंग मशीन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? रेडियल डीलिंग मशीन जो बड़े व्यास वाले छिद्र की डीलिंग करने में किया है, जो कि एक ही सेटिंग द्वारा भारी एवं बड़े जाप कार्यों में डीलिंग करने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, रेडियल डीलिंग मशीन। तो ये जो कि क्या हुआ, 20 क्वेश्चन इसमें थे, 20 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। और अब नेक्स्ट जो है कि नेक्स्ट डे मिलेगा, नेक्स्ट क्लास। इसमें देखिए, इसमें आंसर की भी लगाई गई है। ठीक है, कौन क्वेश्चन का। अगर ये चाहिए आपको PDF के रूप में, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम पर ज्वाइन करिए, वहाँ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, और नेक्स्ट क्लास के लिए जो कि आपको नेक्स्ट डे आपको नेक्स्ट क्लास मिलेगी। ऐसे ही 20 क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन, ये जो कि क्लास पहला था, और इसके आंसर के नीचे लगे हुए हैं। अगर आपको नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे मिलेगा, और आपको PDF और चाहिए इसके, तो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करिए। और वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें। ठीक, थैंक यू।